पहचान है। नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी और दुखद खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बूढ़ापांडे इलाके के NH9 हाईवे पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस 20 फीट नीचे खाई में पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 19 यात्रियों को 5 एम्बुलेंसों के जरिए रामपुर और मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी डबल डेकर बस। 100 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सीतापुर से पानीपत जा रही थी ये बस, खाई में पलटी डबल डेकर बस। 20 फुट गहरी खाई में पलटी है डबल डेकर बस। पता ही नहीं चला कब पलट गई। कितने यात्री सवार थे? होंगे 60-70 होंगे। फिर कितने घायल हैं? घायल सभी हैं। जो एक्सीडेंट से मरीज हैं उसमें अभी 14 मरीज हमारे चिकित्सालय में आ चुके हैं। 14 मरीजों को भर्ती कर लिया गया, उनका उपचार चल रहा है। उसमें से एक राम सेवक नाम का मरीज है जिसके पैर में फ्रैक्चर है। बाकी सभी मरीज बिल्कुल ठीक हैं और उनके ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही, जो भी तथ्य इसके सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। और बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फरीद, फिलहाल क्या स्थिति है? हादसे के पीछे क्या वजह निकलकर सामने आई है? जी अनुपम, लगातार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये निजी बस, डगमारी बस जैसे बोलते हैं, इसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं कि इन पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद ये बसें खुलेआम दौड़ रही हैं। और रात मुरादाबाद में इसी जगह यहाँ पर ये हादसा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के चप्पल आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर जा रहे थे तो ये मिठाई यहाँ पड़ी हुई है। नीचे आपको सामान नजर आ रहा होगा जो बस 20 फीट से ज्यादा गहरी खाई में जाकर पलटी है। और यहाँ मेरे साथ कुछ वो यात्री मौजूद हैं जो बस में सवार थे और उनको जो टिकट दिए गए थे मैं आपको दिखाऊंगा। आप कहाँ जा रहे थे, कितने के टिकट दिए थे आपको? पानीपत को जा रहे थे, 500 रुपए का टिकट था। अच्छा, एक लोग का। तो क्या हुआ उस हादसे को? हादसे हम आ रहे थे और रास्ते में नींद लगी, टाइम ज्यादा हो रहा था तो सो गए। और सोने के बाद हम जान ही नहीं पाए कितने खाई में चले। तो आप लोगों ने प्राइवेट बस क्यों ली? आप रोडवेज की बस से क्यों नहीं गए? अब दादा ये मिल नहीं थे, हम पहली बार आए थे, वो मिल नहीं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम पानीपत जा रहे थे। किस लिए? काम के लिए। तो अनुपम, आप देखेंगे ये वो टिकट है जो अवैध रूप से चलने वाली इन बसों के यात्रियों को दिया जाता है। 5 लोगों के लिए सीतापुर से पानीपत का 2500 रुपए का टिकट है। इस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। हादसे के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा, सरकार को ही मुआवजा देना पड़ेगा। फरीद, अब तक कोई कितने घायल हैं, उनको कहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी अनुपम, रात जब हादसा हुआ हम उस वक्त भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे तो बस में 100 से ज्यादा यात्री थे। उन्हें रामपुर और मुरादाबाद के जिला अस्पताल भेजा गया था, वहां उनका इलाज चल रहा था। 7 कामगारों को रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, 12 को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में, और 2 कामगारों की हालत ज्यादा सीरियस थी, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। जी अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। गुटखा कंपनी पर कार्रवाई की गई। SNK पान मसाला का मालिक गिरफ्तार हुआ है। नवीन कुरेले को DGCI ने, आपको बता दें कि गिरफ्तार किया है। DCGI ने गिरफ्तारी की है। टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई हुई है। 400 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। कुछ दिन पहले IT की रेड में इस बात का खुलासा हुआ था। गुटखा कंपनी पर यह कार्रवाई की गई है। नवीन कुरेले को DCGI ने गिरफ्तार किया है। टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या निकलकर अब तक कार्रवाई में सामने आया है?
देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएनके एक प्रतिष्ठित पान मसाला है जिसके यहाँ कुछ दिन पूर्व आईटी ने छापेमारी की और 5 दिन तक लगातार छापेमारी की, जिसमें 400 करोड़ के आसपास का हेरफेर सामने आया। अब इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो दिल्ली की एक कंपनी ने जिसके द्वारा इनके बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 60 करोड़ रुपए का जो पेमेंट था वो कहीं ना कहीं ऑन पेपर दर्शाया गया था, और जिसकी वास्तविकता जब जांच कराई गई तो उसमें कई टैक्स चोरी की बात सामने आई जो सप्लाई में टोटल आया। उसके बाद जो जीएसटी की महानिदेशक है मेरठ की इंटेलिजेंस टीम ने, उसने कानपुर में छापेमारी की जीएसटी टीम ने, और जैसे ही छापेमारी हुई तो एक एक करके चीजें उभर के सामने आई कि बताया जा रहा है 70 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चोरी सामने आई। जिसके बाद टीम इन्हें मेरठ ले जाने के लिए जब आई तो इन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया। पहले इन्हें उल्सा ले गए, फिर हेलट ले गए, और जब टेस्ट होने चालू हुए तो कार्डियोलॉजी ले गए, यानी पूरी रात भर करते रहे, और अब से कुछ देर बाद टीम इन्हें मेरठ ले जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक होगी। शाम 6 बजे ये बैठक होगी सीएम की कमेटी के साथ। सीएम आवास पर कमेटी के साथ बैठक है। आर्थिक मुद्दों समेत कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा से 127वां संविधान संशोधन बिल पारित हो गया है। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल के समर्थन में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस संशोधन के लागू होने से राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की भी मांग सदन में रखी। सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। सरकार ने दावा किया कि इस बिल के लागू होने से ओबीसी में शामिल जातियों को फायदा होगा। हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए जो बिल लाया गया है, ये बिल उनका काफी उनके हितों को पूरा करने वाला है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ को आरक्षण का प्रबल समर्थक बताया है। होसबोले ने कहा है कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ को आरक्षण का प्रबल समर्थक बताया। होसबोले ने कहा कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने आरक्षण को सकारात्मक कार्रवाई का एक जरिया करार दिया। दत्तात्रेय ने दलितों के योगदान की चर्चा के बिना भारत के इतिहास को अधूरा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक सद्भाव और न्याय संघ के लिए राजनीतिक या रणनीति नहीं बल्कि आस्था के लेख हैं। आरक्षण को भारत के लिए एक ऐतिहासिक जरूरत बताते हुए होसबोले ने कहा कि ये तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज का एक विशेष वर्ग बराबरी महसूस न कर ले। भारत के इतिहास को, सत्य प्रामाणिक इतिहास को यदि हम लिखें या पढ़ें या समझने का प्रयास करें तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इतिहास समाज के इस समूह के योगदान की चर्चा किए बिना यदि करें तो वो अधूरा इतिहास है, अपूर्ण इतिहास है, अप्रामाणिक। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा में 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर की गई। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत यूपी के महोबा से की। पीएम वर्चुअली जुड़ी और लोगों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब गैस कनेक्शन लेने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम चल जाएगा। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को
आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। वहीं सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना को महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद कारगर बताया। सीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना से यूपी में 1.5 करोड़ लोगों को फायदा मिला। एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक वह मात्र 1 करोड़ 47 लाख लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 25 लाख लोगों के पास रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाल बेहाल है। इन्हीं हालात को देखते हुए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को हमीरपुर और जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम ने खुद जाकर बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। दरअसल यमुना और कालपी नदियों के उफान पर आने से बुंदेलखंड के जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। हमीरपुर में भी यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सीएम योगी ने हमीरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों के साथ राहत बचाव की समीक्षा की और लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। सीएम ने अफसरों को बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने, जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घट रहा है तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। बाढ़ से करीब 100 गांव प्रभावित हैं। लगातार तेज होते बहाव की चपेट में आकर कई घर भी नदी में समा गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन भी बह गई है। जिला मुख्यालय में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। यमुना घाट और केसरिया का डेरा मोहल्ले के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उफनाई नदियों की वजह से शहरों और गाँव में बाढ़ जैसे हालात है। हम आपको बाढ़ की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर देहात की, जहां पर बाढ़ की वजह से छोटा बगाड़ा और सलोरी इलाके में फंसे प्रतियोगी छात्रों को एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। वहीं तीसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पर गंगा लगातार बढ़ रहे जलस्तर से कई गाँव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद लखनऊ के मोहल्ला बालू अड्डा राजा राम मोहन राय वार्ड में दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में अभिषेक प्रकाश ने नगर निगम को वार्ड की साफ सफाई कराने के साथ आज 500 घरों में क्लोरीन की टैबलेट बांटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर की सीवेज जल संस्थान को निर्देश दिया है कि एक टीम गठित कर सीवेज लाइन का तत्काल टेक्निकल ऑडिट कराया जाए और इस बात की भी जांच हो कि कहीं पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन में कहीं से लीकेज तो नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।